डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री के संगठन पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी मर्चेंट्स के लिए रुपे कार्ड की ट्रांजैक्शन पर एमडीआर शुल्क लगाने की मांग की है। साथ में बड़े मर्चेंट पर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.3% एमडीआर शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया है। संगठन ने प्रधानमंत्री को अपनी ये मांग सौंपी है। साथ में रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआई पर 0 एमडीआर शुल्क की नीति पर नए सिरे से विचार करने की बात भी कही है। सर, क्या है इस मांग के पीछे, क्यों की गई है ये मांग? शुभम, ये यूपीआई को फ्री रखने का मामला अब धीमे धीमे खुलकर सामने आ रहा है, जब पेमेंट एग्रीगेटर्स और कंपनियां अब खुले तौर पर सरकार से ये कहने लगी हैं। इससे पहले ये बात चर्चा के तौर पर चलती थी, लेकिन अब ये पहली बार जो नेशनल पेमेंट काउंसिल है, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो इंडिया के सारे पेमेंट एग्रीगेटर्स का और पेमेंट गेटवेज का संगठन है, उसने सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और इसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं, जिनसे आपको अंदाज होगा कि आखिर सरकार कब तक यूपीआई को मुफ्त रख पाएगी। मुद्दा जो इसमें ऊपर उठाया गया वो रुपे डेबिट कार्ड को लेकर था, जिस पर एमडीआर 0 है, कोई पैसा नहीं लगता। सरकार उसे प्रमोट भी कर रही है कि रुपे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल हो और रुपे कार्ड पे मर्चेंट को के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाता, जबकि बाकी कार्ड्स के ऊपर अगर आप डिजिटल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को देखें तो बाकी क्रेडिट कार्ड्स पर करीब 2% टैक्स है और नॉन रुपे डेबिट कार्ड पर 0.9% टैक्स है जो एमडीआर चार्ज लगाया जाता है। इसे रुपे कार्ड्स पर भी इसे लगाने की बात कही गई कि इससे मर्चेंट को और पेमेंट एग्रीगेटर्स को नुकसान हो रहा है। पर शुभम, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेमेंट काउंसिल ने अपनी चिट्ठी में प्रधानमंत्री को ये बताया है कि यूपीआई सेवा को मुफ्त रखने से 10,000 करोड़ का लॉस हो रहा है। 10,000 करोड़ की कॉस्ट पेमेंट इंडस्ट्री को उठानी पड़ रही है। हाल में मैंने आपको बताया था कि सरकार ने बजट में इसके लिए किसी सब्सिडी का प्रोविजन नहीं किया था, लेकिन बाद में जब नौबत ये आ गई कि अब चार्ज लगने लगे, जीपे ने चार्ज लगा ही दिया था यूपीआई से क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट पर, तब सरकार ने करीब 1500 करोड़ रुपए का एलोकेशन इस मद में फिर रियायत के तौर पर या सब्सिडी के तौर पर किया है। तो यूपीआई को मुफ्त रखने की कोशिश फिर की जा रही है, लेकिन ये लंबा हो पाएगा, लंबे समय तक यूपीआई मुफ्त रह पाएगा, इसमें अब शक लग रहा है। देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए लोकलाइजेशन नियमों में ढील दी जा सकती है। पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत चार्जिंग मैन्युफैक्चरर्स के लिए 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के नियम में ढील दे सकती है। ईवी चार्जिंग स्टेशन में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये बदलाव कर सकती है। सर, चार्जिंग स्टेशन को बढ़ावा देने की नौबत या ये बात क्यों कही जा रही है? इंडस्ट्री अपने आप चलने दी जाए, सरकार इसमें क्यों ऐसा करने जा रही है? इसका एक सिरा तो टेस्ला से भी जुड़ता है। ऐसा लोग बाजार में मान रहे हैं कि टेस्ला जैसी कंपनियां भारत में आएंगी तो उसके लिए चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत है। और जो ईवी का पूरा नीतिगत परिवेश है, जिस पर हम लगातार अलग तरीके से चर्चा करते रहे, वहाँ कई तरीके की चुनौतियाँ और असफलताएं रजिस्टर हुई हैं। जैसे ईवी पर सब्सिडी सरकार लंबे समय तक नहीं चला पाई। चार्जिंग स्टेशंस के मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में दिसंबर 2024 तक 28 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में केवल 1000 से कम चार्जिंग स्टेशंस बन पाए थे। और ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपनियों को चार्जिंग स्टेशंस में लगाए जाने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं, जिनके जरिए चार्ज किया जाता है, उसमें एक बड़ा हिस्सा भारत में बने उपकरणों में का इस्तेमाल करने के लिए था। देखिए, अगर आप ईवी की पूरी बहस को, इलेक्ट्रिक व्हीकल की पूरी तैयारियों को पिछले 3-4 साल से करीब से देख रहे हैं, तो वहाँ यही सबसे बड़ी समस्या है। लगभग ऐसा ही हुआ था टू व्हीलर के मामले में, जहाँ कंपनियों के ऊपर लोकलाइजेशन की शर्त लगाई गई थी कि उनको देश के भीतर बनी बैटरी और पुर्जे लगाने होंगे। वो नहीं ला पाई, उन्होंने चीन से सामान लाकर लगाया और उसके बाद उन पर छापे पड़े और उनकी सब्सिडी खत्म की गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर भी हुआ और अब चार्जिंग को लेकर भी ऐसा हुआ है। सरकार किसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए की कोशिश में लगी है, लेकिन जब तक चार्जिंग स्टेशंस नहीं होंगे, वाहन क्यों लिए जाएंगे? तो इसलिए अब ये तैयारी की जा रही है कि जो चार्जिंग नेटवर्क देने वाली कंपनियां हैं, उन्हें इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करने की छूट दी जाए। अंततः हम फिर परोक्ष रूप से चीन की शरण में हैं। वहाँ से आए हुए पुर्जे और वहाँ से लाए हुए इक्विपमेंट इसमें लगाए जाएंगे, तब भारत में चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क बढ़ाया जाएगा और भारत में ईवी की बिक्री के लिए बेहद ज़रूरी है। ये स्कीम कितनी सफल होगी, क्या इसका आयात पर क्या असर पड़ेगा, ये हम इस पर हमारी निगाहें रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे।